ये जो 7 बातें हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के लिए बहुत ही है ना क्रूशियल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन 7 बातों को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो शायद आपका बिज़नेस नीचे गिर सकता है, ठीक है? तो आपको अपने बिज़नेस को नीचे नहीं गिराना है और आप चाहते हैं कि आप अपने बिज़नेस में है ना सक्सेसफुल ग्रो करें, ठीक है? तो इसके लिए क्या है कि मैं आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ लेके आया हूँ, जिसको फ़ॉलो करके आप अपने बिज़नेस को है ना कुछ चीज़ों से बचा सकते हैं, ठीक है? जो आपके मतलब है ना सराउंडिंग्स में है ना होती है या फिर आपकी प्रैक्टिसेज़ में आती है। तो आज मैं ना उन 7 चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो हेलो, मेरा नाम सुधांशु अग्रवाल है, मैं जयपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। प्राउड टीएलएफ क्रिएटर साथ में डिजिटल नेटवर्कर भी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने बिज़नेस को है ना एक्सपांड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? और अपने बिज़नेस को एक मतलब क्या बोलते हैं नया रूप दे सकते हैं, ठीक है? और 7 मतलब क्या बोलते हैं टिप्स आपको मैं बताऊँगा, जिससे क्या है कि आपको है ना फॉलो करना चाहिए और कुछ मतलब क्या बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट से आपको बचना चाहिए, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में अपन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला है कि आपको अपना क्या बोलते हैं एक डिजिटल अवतार तैयार करना है, ठीक है? तो डिजिटल अवतार का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे मेरा नाम सुधांशु अग्रवाल है, ठीक है? और मेरा एक फॉरएवर में यूट्यूब चैनल है, फॉरएवर विद सुधांशु, ठीक है? और ये जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये क्या है कि जिस टाइम मैंने है ना शूट किया था, तो ये उस टाइम तो मैं ना प्रेज़ेंट हूँ, ठीक है? लेकिन बाद में क्या है, जैसे मैंने इसको अपलोड किया, तो ये क्या है कि मेरे लिए एक एसेट बन गया है, डिजिटल एसेट बन गया है। तो इसको क्या है कि कोई भी कभी भी देख सकता है। तो मुझे इसके लिए बार-बार है ना अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे को किसी को बार-बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये क्या है कि वन टाइम है ना मैंने इसको एक बार रेडी कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इसको यूट्यूब पे अपलोड किया और इसको कम से कम हज़ारों लोग देख रहे हैं। तो इससे क्या है कि ऑटोमेटिक क्या है कि जो मेरा काम है, वो 24/7 चल रहा है, ठीक है? मुझे कोई बार-बार है ना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और मेरा जो क्या बोलते हैं मतलब मेरी जो ब्रांडिंग है वो ऑटोमेटिक बन रही है, ठीक है? मतलब क्या है कि मैं ना सोशल मैं सोशल मीडिया में हर जगह प्रेज़ेंट हूँ, तो मुझे क्या है कि किसी को भी है ना अपना मतलब ऐसे बिलीव कराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझ पे ट्रस्ट करे, ठीक है? क्योंकि मैं ना अपना फेस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो क्या है कि कोई भी पर्सन अगर मेरे साथ अगर आता है, तो वो मुझ पे ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये क्या है कि इस डिजिटल अवतार बनाने का है ना अगर मतलब क्या बोलते हैं ये फ़ायदा होता है, ठीक है? अगर आप इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, तो शायद आपका बिज़नेस डूब सकता है और आप इसको ज़्यादा देर तक है ना चला नहीं सकते हैं, ठीक है? तो आपको डिजिटल अवतार बनाना आज की मतलब इस एरा में आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो ये है फोकस ऑन सेम डाउनलाइन, ठीक है? बहुत सारे है ना जो भी नेटवर्क मार्केटर्स हैं, ठीक है? जो एक अच्छे लेवल पे होते हैं, वो सिर्फ़ है ना उन्हीं डाउनलाइन को फोकस करते हैं, जिनको उनको लगता है कि है ना ये जो डाउनलाइन है, ये क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से काम कर रही है और ये मेरी हर बात मानेगी, ठीक है? ये मतलब क्या बोलते हैं मतलब मेरे लिए क्या बोलते हैं डायमंड निकल जाएगा, ठीक है? मतलब क्या है कि ये ना बहुत इसको है ना आगे तक ले जाना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है इस पे, ये है, वो है, तो वो सिर्फ़ एक ही डाउनलाइन पे फोकस करते हैं, बाकी लेग्स पे कोई फोकस नहीं करते। उनके पास 6-7 लेग्स होती है, लेकिन क्या है कि वो सिर्फ़ एक डाउनलाइन को देख लेते हैं, तो उसी पे फोकस करते हैं। और जबकि क्या है कि उसका उल्टा निकलता है कि वही डाउनलाइन आपको है ना धोखा दे देती है या फिर वो काम नहीं करती है। तो इस वजह से भी क्या है कि है ना आपका मतलब जो अटेंशन है, वो मतलब खराब हो सकता है। अगर आप सारे डाउनलाइन्स पे है ना को एक मान मतलब क्या बोलते हैं अपना ही परिवार समझते हैं, ठीक है? अपने मतलब क्या बोलते हैं जैसे परिवार नहीं होता क्या? उसमें क्या बोलते हैं जो अगर आपका 2 बच्चे हैं, ठीक है? तो दोनों बच्चों पे आपको है ना बराबर फोकस करना होगा। अगर आपने एक बच्चे पे फोकस किया, तो एक बच्चा क्या है कि वो मतलब आपसे है ना नाराज़ हो जाएगा और शायद है ना आपके साथ बात नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप है ना एक ही डाउनलाइन फोकस करें, तो बाकी डाउनलाइन आप है ना वो इनएक्टिव रहेगी और वो मतलब क्या बोलते हैं धीरे-धीरे इस बिज़नेस को लीव कर सकती है। तो इससे भी क्या है कि आपका बिज़नेस का डाउनफॉल हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि आपको हर एक डाउनलाइन फोकस करना है, ठीक है? उनको सबको है ना मतलब क्या बोलते हैं हेल्प करनी है कि वो अपने बिज़नेस को ग्रो करें। उनको क्या बोलते हैं सिखाना है, उनको गाइड करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, सब कुछ आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है? तो आपको एक डाउनलाइन फोकस नहीं करना है, ठीक है? और अपने डाउनलाइन को इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है? इंडिपेंडेंट बनाइए अपने डाउनलाइन को, ठीक है? और डिफरेंट लेग से वर्क कीजिए। सो थर्ड है क्लोजिंग इज डन बाय अपलाइन, ठीक है? अपलाइन के द्वारा क्लोजिंग मतलब की जाती है। आखिर बहुत सारे ना जो टीम में है, ठीक है? बहुत सारे है ना जो लीडर्स होते हैं, वो सिर्फ क्या है कि यही बोलते हैं कि आप अपलाइन ही आपका भगवान है, अपलाइन ही आपको ऊपर तक ले जाएगा, अपलाइन 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 सब जगह अपलाइन ही चलता है। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप है ना अपने अपलाइन पे ही डिपेंडेंट रहें। अगर आप अभी भी है ना अपने अपलाइन से ही क्लोजिंग करवा रहे हैं, अब इससे तो आपका क्या है कि मतलब आपके डाउनलाइन्स बढ़ेगी, ठीक है? इससे क्या है कि आपके पास है ना बहुत आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा, लेकिन आप क्या है कि जो क्लोजिंग की स्किल है ना, वो आपके पास नहीं आएगी, वो सिर्फ आपके अपलाइन के पास है। कल को अगर आपके अपलाइन छोड़ देते हैं इस बिज़नेस को, ठीक है? कल को आपके अपलाइन है ना एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है? तो आपका क्या है कि जो नेटवर्क है वो सारा खत्म हो सकता है, डूब सकता है, ठीक है? आपका बिज़नेस एकदम क्रैश हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप है ना ये सोच के चलेंगे कि ये जो बिज़नेस जिसको मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है? अपलाइन का काम था कि मुझे इस बिज़नेस तक लाना, मेरी मतलब क्लोजिंग करवाना। अब मुझे ये सीखना है कि मैं कैसे है ना अपनी क्लोजिंग खुद कर सकता हूँ, खुद कैसे सीख सकता हूँ, ठीक है? तो मुझे इस पे फोकस करना चाहिए। तो क्या है कि आपको है ना अपने अपलाइन पे ना लेके सब कुछ अपने ऊपर लेना है, सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है, ठीक है? तो ये बात है फोर्थ। तो फोर्थ पॉइंट है कि आप मतलब है ना अपनी टीम में ट्रेनर्स नहीं ला रहे हैं, ठीक है?
आपकी टीम में ट्रेनर्स नहीं होंगे तो मतलब क्या है कि लोग खुद से मतलब क्या बोलते हैं यानी काम कैसे कर पाए। आप मतलब आप यही सोचते हो कि है ना मैं ही सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ, मैं ही प्रोडक्ट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ, मैं ही लीड जनरेशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ, मैं ही ना इन्विटेशन की लीड ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ, सब कुछ मैं ही प्रोवाइड करूँ। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर आप है ना इस तरीके से काम करते हैं कि आप है ना अपने डाउनलाइंस में है ना कुछ एक परफेक्ट चीजें देखते हैं, जैसे कोई पर्सन प्रोडक्ट है ना स्पेशलिस्ट है, कोई पर्सन लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट है, कोई पर्सन क्लोजिंग स्पेशलिस्ट है, तो वो क्या है कि मतलब अपने अपने ना स्किल्स के अनुसार वो अपनी ट्रेनिंग दे सकता है। तो मतलब क्या है अगर आप अपने डाउनलाइंस में ट्रेनर्स खड़े कर देते हो तो आपका बिजनेस क्या है कि नेक्स्ट लेवल पे उड़ेगा। फिफ्थ है कि कोई आपके ना टीम में कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करता है, ना ही आपके ना प्रोडक्ट को मतलब क्या बोलते हैं ना ही क्या बोलते हैं यानी आप प्रोडक्ट है ना उनसे यूज करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ना उनको यही नहीं पता, जो उनको तो यही बताया जाता है ना कि मतलब बस अपने ना डाउनलाइंस को है ना मतलब जोड़ो, ठीक है, टीम बनाओ, ठीक है, बस यही बताया जाता है, कमीशन कमाओ, ठीक है। लेकिन हमको यही नहीं पता कि ना प्रोडक्ट्स है ना जो क्या बोलते हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है उनमें उनकी क्या पावर है, और वो मतलब क्या बोलते हैं हमारे जो टीम मेंबर है जो हमारे डाउनलाइन वो कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या है कि आप कुछ मतलब है ना इस तरीके से टास्क रख सकते हो, उनको बोल सकते हो कि आप है ना एक प्रोडक्ट है ना उस जैसे क्या है कि एलोवेरी नेक्टर है, ठीक है, एलोवेरी नेक्टर है तो उसकी आपको ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। अगर आप एक डाउनलाइन से बोलेंगे तो सेम चीज क्या है कि आप बहुत सारे ना लोगों से मतलब अपने डाउनलाइन से बोल सकते हैं कि ठीक है अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स की जानकारी लेके आएंगे यूट्यूब में, मतलब देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या यूजेस है इसके। तो अगर है ना ऐसा मतलब है ना वो सर्च करेंगे तो उनको बेनिफिट्स नजर आएंगे, तो क्या उनका मन नहीं करेगा कि वो इन प्रोडक्ट को यूज करें, इतने शानदार प्रोडक्ट को यूज करें। तो इस तरीके से क्या है कि है ना वो लोग भी यूज करेंगे, ठीक है, और अपने डाउनलाइंस को भी यूज करवाएंगे। इस तरीके से क्या है कि ये बिजनेस आपका बढ़ेगा। सिक्स क्या है, लूज टॉक्स, ठीक है। लूज टॉक्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी मतलब क्या बोलते हैं अदर टीम के बारे में सोच रहे हैं कि ये इस तरह से काम कर रहा है, ये इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, अपनी टीम के बारे में कोई ख्याल नहीं है लेकिन दूसरों का बखान ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि है ना अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका है ना काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप है ना सिर्फ अपनी कमियों को है ना ढूंढेंगे, अपनी टीम में जो भी कमी है उसको सुधारेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे, तो ही है ना तो ही वो आपके लिए ना और आपके फ्यूचर में ना जो फ्यूचर डाउनलाइंस के लिए वो बेस्ट है, ठीक है। आपके फ्यूचर में जो टीम बनने वाली है उसके लिए बेस्ट है। अगर आप है ना दूसरी टीम का है ना सोचेंगे, ठीक है, किस तरीके से वो काम करें, किस तरीके से ये काम करें, तो आप फिर है ना मतलब क्या बोलते हैं आप भटक जाएंगे और आप फोकस नहीं कर पाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे, इस वजह से भी आपका बिजनेस क्रैश हो सकता है। सेवंथ पॉइंट है सेल्फिशनेस, ठीक है। कभी भी आपको सेल्फिशनेस अपने अंदर नहीं लानी है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, सेल्फिश होकर काम करेंगे तो आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि है ना अगर आप है ना अपनी टीम को है ना सिर्फ मतलब आप यही सोचेंगे कि है ना बस मेरे को क्या है कि खुद से ही है ना ये मैनेजर लेवल करना है, खुद ही सुपरवाइजर बनना है, खुद ही सब कुछ करना है, टीम को कुछ भी नहीं बता रहे, ना टीम को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ खुद को है ना मतलब क्या बोलते हैं नहीं खुद के लिए, खुद की बेनिफिट के लिए है ना बस काम कर रहे हैं, ठीक है। बस उनको टीम वालों को ज्वाइन करा दिया, कमीशन ले लिया, बस काम हो गया, 2cc करा दिया, खत्म, ठीक है। अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो उनका बिजनेस है, वो अपने आप से बढ़ाए। तो भाई इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप अपने मतलब से लिए आए, मतलब के लिए आए हो, तो इस वजह से भी क्या है कि है ना ये काम नहीं चल सकता ज्यादा देर तक, क्योंकि आपकी अगर टीम ही है ना मतलब आप पे भरोसा नहीं करेगी, ठीक है। आपके ऊपर उसने भरोसा किया, आपके ऊपर उसने मतलब क्या होता है आपके साथ ज्वाइन किया, ठीक है, आपके कहने पे उन्होंने प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज किया, 2cc करी, लेवल अचीव किया, और अगर आप ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहे कि आप अपना मतलब क्या बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से है ना आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप यही काम नहीं करेंगे तो कैसे वो आगे बढ़ेंगे, तो वो तो छोड़ देंगे भाई, वो तो छोड़ देंगे। फिर आप मतलब क्या बोलते हैं अगर आप खुद पे सेल्फिशनेस होकर काम करोगे तो आपका बिजनेस तब भी नहीं चलेगा। तो ये कारण है कि है ना ये जो मैंने आपको कारण बताया, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है, इस तरीके से क्या बोलते हैं यानी ये स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेंगे, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताई है, तो शायद आपका बिजनेस है ना मतलब बच सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग है ना यही गलतियां कर रहे हैं और यही गलतियां है ना उनके बिजनेस को है ना मतलब आगे बढ़ने नहीं दे रहा है और फिर वो बिजनेस को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यही बातें हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और बाकी ना डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा ऑटोमेशन सिस्टम काम करता है, तो पहला ही लिंक है, ठीक है, उस पर आप है ना क्लिक कर सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है फ्री गिफ्ट सेशन, ठीक है, उस पर आप क्लिक कीजिए, हमारा 90 मिनट्स का वेबिनार देखिए, फ्री में है, और उसको रजिस्टर कीजिए, ठीक है। और उसमें आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से है ना हमारा ऑटोमेशन मॉडल काम करता है, कैसे हम है ना ज्वाइनिंग्स को है ना मतलब हमें खुद से ज्वाइनिंग्स मिलना शुरू होती है, कैसे हम प्रोडक्ट्स को रिटेल कर पाते हैं, सब कुछ उसमें आपको जानने को मिलेगा। दूसरी बात है कि अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके नीचे ही जस्ट है ना लिंक है फॉरएवर ज्वाइनिंग का, तो वहां से आप फॉरएवर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो बाकी है ना मैं यही चाहता हूँ कि है ना आप है ना इन बातों का ध्यान रखें जो मैंने आज अभी आपको बताई है, ठीक है। बाकी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।